नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। धरणगांव महाराष्ट्र से नील जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि क्या तीर्थंकर भगवान महावीर भगवान के तीर्थ का प्रारंभ उनकी दिव्य ध्वनि के साथ ही हुआ था या दीक्षा के बाद? वीर शासन का प्रारंभ कब से माने? हम सब आने वाली वीर शासन जयंती कैसे मनाएं? कृपया मार्गदर्शन करें। कोई भी तीर्थंकर का काल शुरू होता है वो केवल ज्ञान की उत्पत्ति के बाद शुरू होता है। दीक्षा काल और जन्म का काल ये शासन की गिनती में नहीं आता। इसलिए भगवान महावीर स्वामी की जो दिव्य देशना खिरी थी वो से शासन काल मना। शासन करेंगे तभी तो शासन होगा, और शासन का अर्थ होता है जब उनका उपदेश, उपकार, लोगों का कल्याण, जब तक वो कल्याण नहीं करेंगे तब तक वो शास्ता नहीं बन सकते। अरहंत बनना अलग चीज़ है और शासक बनना अलग चीज़ है। शासक तो जब ही कहलाएंगे जब जनता के ऊपर कोई उपकार करे तब। इसलिए शासक और शासन उनका श्रावणवदी एकम के दिन वीर शासन जयंती मानी जाती है। इसलिए वीर शासन जयंती से ही वीर शासन मानना। और उस दिन के लिए अब कोई कार्यक्रम यदि होता है, बनता है, जैसा होगा बता देंगे। सामान्य रूप से, मुख्य रूप से हमें भगवान महावीर स्वामी के उपकार, उनकी दिव्य देशना का जिनवाणी का रूप बनता है। आस्था से डॉक्टर मगन जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि उत्तमार्थ प्रतिक्रमण क्या होता है, इसका स्वामी कौन होता है? कृपया समाधान। उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण, उत्तमार्थ उत्तम ही जिनका प्रयोजन है, अंत सर्वश्रेष्ठ सल्लेखना समाधि। जब व्यक्ति अपने जीवन का अंत महसूस करता है तो अपने जीवन में की हुई ऐसी बुद्धिपूर्वक कोई बातें मान लीजिए कोई पड़ी भी रह गई हों तो उस समय उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण का, उसके बाद फिर उसको प्रतिक्रमण करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो सल्लेखना में चला जाता है। हालांकि करते हैं, सुनाते हैं, लेकिन उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण का अर्थ है कि अब वो किसी भी प्रकार के मन वचन काय की ऐसी कोई चेष्टा नहीं करेंगे जिसमें दोष लगता हो। उपदेश देना बंद हो जाएगा। उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण के बाद विहार करना बंद हो जाएगा। उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण के बाद उनका अन्न जल आहार ग्रहण करना बंद हो जाएगा। तो उत्तमार्थिक जो प्रतिक्रमण करते हैं वह कुचित कदाचित यदि निर्यापक आचार्य छूट दे देते हैं तो अंत में जो आहार पानी आदि छूट रहते थोड़ा बहुत औषधि रूप में वो रख से, बाकी सब कुछ खत्म, मतलब कुछ भी नहीं, आहार नहीं, जल नहीं, विहार नहीं, कोई प्रवचन नहीं, कोई उपदेश नहीं, सब कुछ खत्म कर दे। यानी जिन जिन चीज़ों में दोष होने की संभावना रहती है वे सारी क्रियाएं बंद कर देती है। उसे उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण कहते हैं। इसके संबंध में वर्तमान परंपरा में दो रूप माने जा रहे हैं। एक रूप माना जाता है जिस दिन वो सल्लेखना लेते हैं उसी दिन पूरे संघ के सामने वो उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण कर लेते हैं। उसमें आहार आदि की चर्या के लिए छूट रखते हैं। लेकिन उत्तमार्थिक सल्लेखना ये तो नियम ले लेते हैं कि अब मेरा क्षेत्र न्यास हो जाता है, अब मैं कहीं इस क्षेत्र को छोड़कर नहीं जाऊंगा। एक दूसरा, जब वो सब कुछ त्याग कर देते हैं, बुद्धिपूर्वक जब रहते हैं, उस समय भी उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण की बात बनती है। ऐसा मानना चाहिए। जो विशेष रूप से जो सल्लेखना लेते हैं, सल्लेखना लेने वालों को ही, श्रावक को भी, मुनि को भी, दो ही को, यानी वृत्ति पंचम गुणस्थान वर्ती, छठे सातवें गुणस्थान वर्ती उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण करते हैं। ललितपुर से
निधि जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, सबसे सरल धर्म देव दर्शन है जिसे सभी धर्मी करते हैं। फिर सबसे कठिन कर्म देव दर्शन से कैसे कटते हैं, जिन्हें निकाचित कर्म कहते हैं। ऐसी कौन सी दर्शन की विधि है जिससे सबसे कठिन कर्म सबसे सरल विधि से नष्ट हो जाते हैं? एक पाषाण के अंदर भगवान का रूप देखना, इससे बड़ा चमत्कार विशुद्धि क्या होगी? सबसे बड़ी विशुद्धि होती है प्रत्यक्ष में और परोक्ष में। एक शास्त्रों में आया, चतुर्थ काल में जिन परिणामों से जितने कर्मों की निर्जरा करोड़ों सालों में होगी, पंचम काल में यदि वही परिणाम हो जाए तो 1 वर्ष में हो सकती। क्यों? पंचम काल में, चौथे काल में तो सब प्रत्यक्ष है, सामने उतनी विशुद्धि नहीं बढ़ती। लेकिन जब परोक्ष हो, सामने प्रतिबिंब हो, पाषाण हो, और उसमें भगवान का दर्शन हो जाना, पाषाण को भूल जाना, भगवत्ता का स्वरूप हो जाना, ऐसे अभिषेक करना जैसे वो साक्षात जिनेंद्र का अभिषेक कर रहा हो, ऐसी आंखें खोलकर देखना जैसे साक्षात जिनेंद्र को देख रहा हो, ऐसा पूजा करना जैसे साक्षात भगवान की कर रहे हो। तो ये जो पाषाण को साक्षात मानना कितनी बड़ी विशुद्धि है, बहुत बड़ी विशुद्धि है। हमारे आचार्य महाराज इस बात में कहा करते हैं, गुरु के सामने बैठ करके और गुरु की आज्ञा का मानना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन गुरु के अभाव में गुरु की आज्ञा मानना ये सबसे बड़ी विशुद्धि है। गुरु सामने बैठे, मेरा आदेश है कि तुम सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, ये स्वाध्याय को पाठ याद करो, कर लेगा, गुरु जी सामने बैठे। लेकिन गुरु नहीं है, परोक्ष में जाकर के यदि वो आज्ञा का पालन कर रहा है कि गुरु ने मुझे आज्ञा दी थी, उस आज्ञा को यदि वो पालन कर रहा है, तो प्रत्यक्ष में जो गुरु की आज्ञा मान रहा है उससे ज़्यादा विशुद्ध समर्पण श्रद्धा उसकी है जो परोक्ष में भी आज्ञा मान रहा है। बहुत बड़ी बात, क्योंकि परोक्ष में गुरु नहीं है, नहीं पाले तो क्या करेंगे? गुरु को तो मालूम ही नहीं कि मैं सामायिक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, उनको क्या लेना देना? उनको कह दूंगा, झूठ बोल दूंगा। लेकिन उसके बाद भी कहता है कि नहीं, गुरु जी ने कहा है, वही आज्ञा मुझे प्रमाण है। चौथे काल में समोषण में भगवान ने दिव्य धुनी खेली, अपन ने मान लिया। आज उसी को ज्यों का त्यों मानना कि नहीं, यही मत भगवान महावीर स्वामी का है, यही आदेश दिया है, यही मुझे करना है। हम सब प्रश्न उठा दें, क्यों बनूं मुनि? क्या सबूत है कि मुनि बनने से मोक्ष मिलता है? चौथे काल में तो सामने दिख रहा था, ये देखो मुनि महाराज थे, इनको केवल ज्ञान हो गया, ये देखो ये मोक्ष चले गए, नक्के सुन के बचे। आज यदि हम प्रश्न करेंगे क्या सबूत है कि मुनि बनने से मोक्ष मिलता है, क्या सबूत है कि 6 द्रव्य होते हैं, क्या सबूत है कि 7 तत्व होते हैं, क्या सबूत है कि सिद्धालय हैं, क्या सबूत है कि स्वर्ग नरक हैं, क्या सबूत है कि मेरु पर्वत हैं, अकृत्रिम चैत्यालय हैं, क्या सबूत है कि समूषण ऐसे ही रहा होगा? ये इतने सारे प्रश्न उठा सकते हैं और कोई जवाब देने वाला नहीं है। इसके बावजूद भी इन सारे प्रश्नों का परिहार करके कहता है, नहीं, जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है वही सत्य है, यही सत्य है। बिल्कुल आज भी श्रद्धा है कि मेरु है, स्वर्ग है, मोक्ष है। अब कितनी बड़ी श्रद्धा है, ऐसे मान रहा है जैसे उसे साक्षात देख रहा है। इदमे वो दृश्य में वो तत्वम नान्य चान्य था, यही है, इसी प्रकार है, अन्न नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है। कितनी बड़ी! भगवान ने कहा है कि पाषाण मूर्ति है तो है, कोई भी वर्ग परंतु टूट नहीं करता। तो इसकी श्रद्धा बहुत ज़्यादा करे। परोक्ष की वैष्णव दर्शन में देखो, साक्षात गुरु के पास रहने वाला वो ज्ञान नहीं ले पाया, और एक प्रतिमा में गुरु का स्वरूप देखने वाला अर्जुन से भी आगे निकल गया एकलव्य। तो ये परोक्ष की श्रद्धा आज अपन लोगों, ज्ञान सागर महाराज ने लिखा कि पंचम काल में जीव थोड़ा सा भी व्रत लेता है, जैसे उसको सुबह उठकर मंदिर जाने का भाव आता है, हाथ में पुंज लेता है, नियम से भव्य ही जानना। चौथे काल में अभव्य मंदिर आ सकता है, चौथे काल में अभव्य वृत्ति बन सकता है, चौथे काल में अभव्य मुनि बन सकता है, क्योंकि सामने प्रत्यक्ष दिखता है। लेकिन पंचम काल में कोई मुनि अभव्य नहीं बनेगा, मंदिर में अभिषेक नहीं करेगा वो। यानी कोई भी धर्म की क्रिया जुड़ा, रात्रि भोजन भी त्याग का भाव आ रहा है,
नियम से भव्य ही है पंचम काल में, क्योंकि पंचम काल का स्थिति ऐसी ही मानी जाती है। इसलिए जिनबिंब दर्शन से निधत निकाचित कर्म कह देखे जाते, क्योंकि विशुद्धि भाव ज़्यादा है। आष्टा से श्रीमती चंदा जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि क्षेत्र परिवर्तन में नाभि के 8 मध्य प्रदेश हमेशा अचल रहते हैं, इनकी क्या उपयोगिता है? विभिन्न जीवों में इनको कैसे स्थापित किया जा सकता है? कृपया समाधान। उन्हीं से तो सारे जीव टिकेंगे। जब तक किसी चीज़ को स्थिर नहीं करोगे तो घूमेंगे कैसे? कोई ना कोई एक तो स्थिर होना है। पृथ्वी स्थिर है तभी तो सूर्य चंद्रमा घूम रहे हैं। यदि ये भी घूमने लग जाए, सब घूमने लग जाए, तो कौन किसके चक्कर लगाएगा? तो 8 प्रदेश हर जीव के स्थिर होते हैं। चींटी भी है तो चींटी की भी नाभि होगी, मध्य स्थान होगा। हाथी है तो उसका भी मध्य स्थान होगा। पेड़ पौधे हैं तो उनका भी मध्य स्थान होगा। पेड़ जब अपना उगता है तो उगते समय उसका भी मध्य स्थान बनता है, और वो मध्य स्थान आखिरी तक पेड़ में, जल में, अग्नि में, वायु में, सबके मध्य स्थान होते हैं, क्योंकि मध्य स्थान तो सबका होता है। और वे मध्य स्थान पहले 8 जीव स्थापित प्रदेश स्थापित होते हैं, फिर उनको घेर करके सब स्थापित हो जाते हैं। समय भेद नहीं है, लेकिन एक साथ होते हैं। लेकिन कारण जब बारीकी से पूछोगे तो 8 प्रदेश के बाद वो सब होते हैं। ये नियोग है, नियत है। वे 8 प्रदेश की बहुत बड़ी उपयोगिता है। वे 8 हटा दिए जाएं तो सारे प्रदेश बिखर जाएंगे। इसलिए वो 8 प्रदेशों से सारे प्रदेशों का, क्योंकि सारे प्रदेशों में कंपन भी होता है, सारे आत्मा के प्रदेश चलायमान भी होते हैं, लेकिन वो 8 प्रदेश स्थिर होते हैं। आगरा से अपूर्व जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जो लोग गुरुजनों से दूर होते हैं वो उनकी वैयावृत्ति कैसे कर सकते हैं? कृपया कर बताने की समझी। जो गुरु महाराज से अगर किसी कारणवश दूर हो जाते हैं तो अगर हम उनकी वैयावृत्ति करें तो किस कारण से, किस माध्यम से उनकी वैयावृत्ति कर सकते हैं? वो दूर कैसे हुए, क्यों हुए? झगड़ा करके हुए, शिथिलाचार से हुए, संघ से निकाल दिए गए हैं, कोई महान अपराध करके निकले हैं? ऐसा नहीं। पहले बताइए वो कैसे निकले, क्यों निकले, कारण जानना पड़ेगा। मान लो कोई कांड करके निकले हो, तो कोई गलत करके निकले हो तो नहीं करना चाहिए। ऐसा यदि कोई आचार्य किसी शिष्य को निकाल देता है और आप समाज वाले उसको शरण देते हैं तो वो आचार्य का अनादर है, वो उसके पाप का, शिथिलाचार का समर्थन है, और वो गुरु विरोधी माना जाएगा, श्रमण संस्कृति विरोधी माना जाएगा। यदि गुरु ने निकाला है तो नियम से कोई ना कोई दोष जरूर है, कोई ना कोई कारण जरूर है। निकला है तो गुरु में दोष देखो, और निकाला है तो शिष्य में दोष देखो, और कोई ना कोई दोष उसमें है, तभी तो इस प्रकार का है। और यदि ऐसा है, समाज वाले बहुत कई बार एकल विहारी साधुओं को शरण देकर श्रमण संस्कृति का विरोध है, श्रमण संस्कृति पे कलंक है। जो आचार्य ने, यदि समाज छिद जाए तो आज समाज में कोई एकल विहारी साधु एक भी नहीं रहेगा, सब गुरु आज्ञा में चले गए, और गुरु आज्ञा में तो जल्दी भाग जाते हैं। और समाज कहती है आप तो गुरु से छोड़ के आ जाओ, मैं तुम्हें संभाल लूँगा। बहुत बड़ा दोष है। जो गुरु आज्ञा में नहीं है, गुरु की आज्ञा नहीं मानते हैं और एकल विहार करते हैं, गुरु की आज्ञा के बिना आज्ञा से करते हैं, तो कोई दोष नहीं है। शास्त्रों में गुरु भी आज्ञा देकर एकल विहार कर सकते। गुरु की, हमारे आचार्य महाराज ने एक बार कहा था, गुरु आज्ञा से यदि एकल विहार भी कर रहा है तो एकल विहारी नहीं है, वो गुरु आज्ञा उसके साथ है और संग में नहीं माना जाएगा वो। इसलिए जो गुरु आज्ञा में विहार करते, बिल्कुल अकेला विहार कर रहा है, कोई साधु उसके नहीं है। क्यों कर रहे हैं? बोले गुरु ने आज्ञा दी है, और जब गुरु ने आज्ञा दी है तो वो एकल विहारी नहीं माना जाता, कभी नहीं मानना चाहिए। और यदि गुरु आज्ञा के बिना विहार कर रहा है तो नियम से आप लोग शरण देते हैं, समर्थन करते हैं। इसी कारण तो संघ टूट रहे हैं। फिर बाद में वो कांड करते हैं, अरे फलाने साधु ने ऐसा कांड कर दिया, अरे समाज की गलती है। ऐसे एकल विहारी साधु के लिए जो गुरु आज्ञा के बिना चल रहा है उसको शरण क्यों दी?
उसको हार क्यों दिया, उसको चौका क्यों लगाया, उसका विहार क्यों कराया, उसको मंदिर में शरण क्यों दी, जब वो गुरु आज्ञा के विरुद्ध में है। तो इससे सारे संग टूट रहे। यदि समाज चीत जाए तो सारे साधु जितने हैं ये सब आचार्यों की शरण में चले जाएंगे, जिनसे दीक्षा ली है उनके साथ रहेंगे, उनकी आज्ञा मानेंगे। और 50 क्या 60-70% जो गलत कार्य हो रहे हैं यदि गुरु आज्ञा में चलेंगे। हाँ, ये बात अलग है, कभी गुरु ही भ्रष्ट हो तो उसको समाज को चेतना चाहिए कि ये गुरु भ्रष्ट है, इसके अंडर में शिष्य नहीं रह सकते हम। उनको समाज को इतला करना चाहिए कि मैंने गुरु इसलिए छोड़ा है क्योंकि गुरु भ्रष्ट है, गुरु ठीक नहीं है, पर समाज उसका समाधान करेगी, आदर करना ही चाहिए। गुरु भ्रष्ट होने पर यदि शिष्य बाहर निकलता है तो आदरणीय है, सम्माननीय है। और गुरु आज्ञा, गुरु ठीक है और उनकी आज्ञा के बिना बाहर विहार करता है तो बराबर वो तुम गुरु विरोधी माने जाओगे, श्रमण संस्कृति विरोधी का दोष आएगा। अगर महाराज से लॉकडाउन के कारण अगर गुरु महाराजों की सेवा वैयावृत्ति नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए, अब देखो ये तो वैयावृत्ति नहीं करना ही ये सबसे बड़ी वैयावृत्ति है। आप लोगों की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि आप लोग हम लोगों की वैयावृत्ति नहीं कर रहे हो। ये इतनी बड़ी वैयावृत्ति है, इतनी बड़ी वैयावृत्ति है कि तुम कर करके यदि हमारे लिए गड़बड़ कर देते तो अनर्थ हो जाएगा। ये वैयावृत्ति, असमय वैयावृत्ति नहीं करना ही वैयावृत्ति है। मर्यादा होकर करो, अपने दूर से करो, भावनात्मक करो, जिससे कारण से साधु को अपने द्वारा कष्ट न हो। अभी तक देखो इतने दिन हो गए, 3 महीने हो गए लगभग, आज तक किसी से पैर नहीं छुआ है। बस सबसे पहले भाई पैर मत छूना, ये तेरी मेहरबानी है। मैं पैर छुएगा तो आशीर्वाद नहीं है और पैर नहीं छुए तो दोनों हाथ से आशीर्वाद है। अब यही वैयावृत्ति है। परिस्थितियां होती हैं, वैयावृत्ति मन से भी होती है, वचन से भी होती है, काया से भी होती है। दिल्ली से काजल जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जिस प्रकार असाता वेदनी कर्म के कारण मनुष्य को दुख भोगना पड़ता है, लेकिन स्वर्ग में तो केवल सुख ही सुख होता है, तो क्या वहाँ के जीवों को का भी असाता वेदनी कर्म का उदय होता है? यदि हाँ तो उन्हें किस प्रकार का दुख भोगना पड़ता है? कोई बाहरिक तो कह नहीं सकते, बीमारी आदि, मानसिक दुख उनको होता है। ईर्षा भाव, देश भाव, क्लेश भाव उनके मन में आ सकते हैं, तो उसी कारण से अपन उनकी असाता पकड़ सकते हैं। पर्टिकुलर ये नहीं कहा वहाँ इस कारण से इस समय इनके ऊपर असाता वेदनी कर्म का उदय आता है। महाराज श्री, उत्तर पुराण पढ़ते समय एक जिज्ञासा आई, वो आपसे जानना चाहते हैं। महाराज श्री, जैन शासन की प्रभावना में जिसकी रुचि है, जो प्रवर्तमान है, मानो मुक्ति उसके हाथ में स्थित है, ऐसा जिनागम में कहा है। जो जिन शासन की प्रभावना करने वाला है वही वैयाकरण और वही नैयायिक, वही सिद्धांत का ज्ञाता होता है और वही तपस्वी होता है। तो महाराज जी, ये वैयाकरण और नैयायिक जो शब्द आया है, इसका हम क्या अर्थ लेंगे, क्या समाधान? वैयाकरण और नैयायिक होता है, हाँ, सिद्धांत का ज्ञाता होता है। अब शब्द में कोई अंतर आ रहा है आपके लिखने में। वैयाकरण का अर्थ होता है शब्दों का, शास्त्रों का ज्ञाता, और नैयायिक का अर्थ वो नैयायिक नहीं, नैयायिक का अर्थ नायक है। ऐसा कोई शब्द होगा, उस शब्द को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि नैयायिक शब्द तो एक मत है। षड दर्शन में एक नैयायिक आता है। षड दर्शन में जैसे वेदांत है, बौद्ध है, वैशेषिक है, सांख्य है, चारवाक है, और ऐसे ही प्रकार के नैयायिक होते हैं। तो इस प्रकार से भेद उपभेदों में इनमें नाम आता है। तो अब ये शब्द को आपको वहाँ गौर से देखना पड़ेगा कि उस शब्द की परिभाषा क्या है। प्रश्न संख्या और लिखें उत्तर पुराण में, तो हम उसमें दिखा लेंगे कि किस अर्थ में ये शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि शब्दों के शब्दानाम अनेक अर्थ है। वहाँ प्रयोजन से अर्थ निकाला जाता है कि यहाँ प्रयोजन क्या है। रही बात प्रभावना की, तो वस्तुतः जिन धर्म की प्रभावना वही कर सकता है जिसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं होगा। उसको तपस्वी कह दिया आपने, कहा ना कि तपस्वी है, तपस्वी है, वो मोक्ष, मोक्ष है, सिद्धांत का ज्ञाता है, सिद्धांत ज्ञाता, मोक्ष उसके लाज है, सामने खड़ा हुआ है, जिसका कोई निजी स्वार्थ नहीं हो।
सबसे बड़ी चीज होती है कि व्यक्ति धर्म को साधन बना लेता है। धर्म साध्य होता है, साधन नहीं। और धर्म को साधन बना लेता है, कोई संसार के भोग विलासिता का साधन बना लेता है, कोई ख्याति पूजा लाभ को बना लेता है कि हम यदि ये धर्म का कार्य करेंगे तो मेरा नाम होगा। तो वो दुर्गंध जो आ जाती है, अब धर्म साधन बन गया। जैसे मेरे मन में भाव आया कि यह कार्य मैं करूँगा तो मेरा नाम होगा, तो हमने धर्म को यूज कर लिया, वो साधन हो गया। अब तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। हमारे लिए मुनि बन जाएंगे तो हमारा खूब यश होगा, हमारी खूब पूजा होगी, तो ये साधन हो गया, साध्य नहीं हुआ। साधना है हमें उसके लिए, ना कि साधन बनाना है। तो हमेशा प्रभावना, लोग कहते तो हैं कि हम प्रभावना कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर से पूछो कि धर्म की प्रभावना कर रहे हो या स्वयं की प्रभावना कर रहे हो। तुम्हारे अंदर कहीं ये नाम तो नहीं आ रहा है कि मेरा नाम, जब नाम छूट जाता है, नाम नहीं लेता है, तो आपको कैसा लग रहा है? आपका काम हुआ, धर्म की खूब जय जयकार हो रही है, सब तरफ से लोग बोल रहे हैं, लेकिन तुम्हारा नाम कोई नहीं ले रहा है। कोई कह रहा है देखो भाई, ये देखो कितना बढ़िया बना है, कितना अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब बढ़िया कह रहा है, लेकिन एक बार वो तुम्हारा नाम नहीं ले रहा है कि नाम इन्होंने किया, तो आपको उस समय क्या फफूंद आ रही है? अरे सब बोला, एक नाम तो बोल दो छोटा कि मैंने किया। यदि ये भाव आ रहा है, खुश होना चाहिए। नाम भले नहीं आ रहा है, लेकिन जो कार्य मेरे से हुआ वो सबको लाभ कितना दे रहा है, देखो कितनी प्रशंसा हो रही, कितना बढ़िया काम हो रहा है, कितने लोगों का कल्याण हो रहा है। यदि ऐसा आनंद तुम्हें आ रहा है और तुम्हारा नाम नहीं बोल रहा है, तो समझ लेना चाहिए तुम्हारा प्रभावनांग है। और जो विशेषण दिए हैं, ये विशेषण ऐसे ही प्रभावक पर लागू होते हैं जो कहता है। और किसी से प्रभाव ना हो, हमसे ही नहीं, वही काम दूसरे ने कर दिया। अक्सर क्या होता है कि वही काम मैं करूँ तो बहुत अच्छा है, दूसरा करे तो उसकी हम बुराई करते हैं, हमें खुशी नहीं होती। हमें खुशी नहीं, क्योंकि हमें क्या लाभ है? एक दिन हमने 2-3 दिन प्रवचन दिए थे। एक सबसे बड़ी दुर्गंध होती है, कोई कार्य कर रहा है, अच्छा कार्य, सब कुछ है, तुरंत मन, इससे हमें क्या लाभ है? हमें क्या लाभ है? यदि ये आ गया तो ये विशेषण नहीं होंगे, और यदि ये नहीं आया तो विशेषण पक्के हैं, वैसा ही मानना चाहिए। मुंबई से विजय जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आपने बताया कि अरिहंत और सिद्ध तीर्थंकर पर्याय रूपी होते हैं, ना कि द्रव्य रूपी। आभार, क्षमा करें, इसमें मेरी एक जिज्ञासा है कि जैन धर्म में जीव यानी आत्मा को एक द्रव्य माना गया है, जिसमें मुक्त यानी शुद्ध और संसारी यानी अशुद्ध 2 भेद हैं। तो क्या सिद्धों को मुक्त यानी शुद्ध आत्मा रूपी होने से द्रव्य रूपी नहीं माना जाना चाहिए? संसारी आत्मा कर्मों से बंधी होने से अशुद्ध व पर्याय फिर भी कही जा सकती है क्या? कृपया समाधान करें। अरहंत तो हैं, लेकिन वो कोई अरहंत द्रव्य नहीं है। सिद्ध तो हैं, लेकिन वो द्रव्य नहीं, द्रव्य में है पर्याय। दब्ब विजुत्तम बुद्धम पज्जय विद्यम न दब्बम न थी, पंचासी कायम गादाई। एक दूसरे को छोड़ के नहीं रहते हैं, लेकिन एक नहीं है। अरहंत एक पर्याय है, सिद्ध एक पर्याय है, मुनि एक पर्याय है। ये बात अलग है कि पर्याय के साथ द्रव्य है, लेकिन वो नहीं है, उस रूप में नहीं माना। ये लकड़ी है, लकड़ी है, लेकिन इसको क्या कहेंगे आप कि ये डेस्क है। इसको कोई तुम कहोगे ये लकड़ी है कि नहीं है, तो आप लकड़ी उठा के लाओ ये कहोगे कि डेस्क उठा के लाओ? चौकी लकड़ी की है तो आप चौकी कहोगे, चौकी पर्याय है। तो इसी प्रकार से उदाहरण दिया। तो अरहंत और सिद्ध जो हैं ये पर्याय रूप हैं, पर्याय ही है, भी मत लगाना, क्योंकि अरहंत नाम का कोई द्रव्य नहीं है, अरहंत नाम का कोई पदार्थ नहीं है, अरहंत नाम का कोई द्रव्य नहीं। पदार्थ तो इसलिए बन जाता है कि द्रव्य को जब पदार्थ कहेंगे तो अब पदार्थ में ये द्रव्य बन जाएगा। अरहंत द्रव्य, जीव द्रव्य कहाँ है? बोले अरहंत पद पर है, तो पदार्थ में आ जाएगा, तत्व में आ जाएगा। अरहंत का भाव द्रव्य में नहीं आएगा। अरहंत भगवान जीव तत्व में आ सकते हैं, क्योंकि जीव का जो भाव है, और भाव है ना पर्याय, हमेशा जितने भाव हैं वे सब पर्याय रूप ही होते हैं, इसलिए अरहंत तत्व हैं।
और ऐसे जो जिस तत्व को हो, इनके आचार घात या कर्म नष्ट हो, ऐसे द्रव्य को हम अरहंत कहते हैं। तो पदार्थ पे आ जाएंगे, लेकिन द्रव्य में नहीं आएंगे। मैंने द्रव्य का कहा था, ये नहीं कहा था अरहंत तत्व नहीं है, अरहंत पदार्थ नहीं है, लेकिन अरहंत द्रव्य नहीं है। इसलिए ऐसा उसको विश्लेषण करना, द्रव्य, तत्व और पदार्थ, अरहंत, सिद्ध, जितने भी पर्यायों से युक्त हैं वे तत्व हो सकते हैं, पदार्थ हो सकते हैं, लेकिन द्रव्य जो है वो एक किसी भी पर्याय से बंध के नहीं रहता। द्रव्य की परिभाषा स्वतंत्र है, उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, ऐसा मान। नागपुर से अनिल डांगूर की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री ऐसा कहते हैं और आगम में भी लिखा है कि मनुष्य के एक बार काम सेवन से 9 लाख 30 जीवों का घात होता है, भयंकर पाप बंद होता है। मेरी जिज्ञासा है कि देवों का प्रविचार, ऊपर के देवों का स्पर्श रूप मन के द्वारा प्रविचार करते समय उन्हें पाप बंद होता है क्या? देवों के तो 7 धातु नहीं होते, उन्हें पाप बंद होता है तो उनका फल उन्हें क्या मिलता होगा? पाप का बंद अलग अलग प्रकार का है। ये जो पाप के बंद की चर्चा आती है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की टीकाकार ने इस प्रसंग को लिया है, तो उस समय पर जो है ये द्रव्य हिंसा की बात है, भाव हिंसा की नहीं। भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा होवे और ना हो भी होवे तो भी भाव हिंसा हो सकती है, भावों से हिंसा हो सकती है। चूँकि वहाँ द्रव्य हिंसा नहीं है, देवों में कोई शरीर नहीं होते, जीवों के शरीर में कोई कीड़े नहीं होते, जीवों की उत्पत्ति निगोदिया भी नहीं होते, लेकिन वहाँ जो भाव है, राग भाव है, बंध का कारण राग है। रत्तु बंधधिकम्मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो ऐसो जनेव देशो तम्मा कम्मेसु मारज्य। राग तो वहाँ विद्यमान है, चाहे वो मन से कर रहा हो। कोई व्यक्ति अपने प्रिय को मन से याद कर रहा है तो क्या उसमें राग भाव नहीं है? है। कोई वचन से याद कर रहा है तो क्या राग भाव नहीं है? है। कोई आंखों से किसी को देख के भाव कर रहा है, बोल नहीं रहा है, मात्र आंखों से देख रहा है, तो भी राग भाव है। इसलिए वहाँ राग का बंध है। ये तो एक प्रकार से लोगों के, इसके लिए कहा गया, देखो द्रव्य हिंसा से तो कम बचो। इसमें द्रव्य हिंसा है तो ये कहा जाता है, बाकी भाव से हिंसा, वहाँ वास्तविक हिंसा भाव से मतलब है। परम पूज्य निर्यापक क्षमण मुनिपुंग जिज्ञासा समाधान के जनक सुधा सागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश के दर्शकों की तरफ से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री पहली जिज्ञासा है, सुधा जी महावीर जी हाथी गोला परिवार गुवाहाटी से। महाराज श्री कल से अष्टानिका महापर्व स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर पूरे भारत की स्थिति लॉकडाउन की है, तो ये हम पूजा मतलब घर पे कर सकते हैं क्या? यहाँ पर कुछ घोषणाएं चल रही है। भक्तामर विधान में स्वर्गीय महावीर प्रसाद जी छाबड़ा, प्रेमलता देवी छाबड़ा, पारस अनीता छाबड़ा, संजय पिंकी छाबड़ा, मेहुल आदित्य मुस्कान कोटा राजस्थान ने ये भक्तामर विधान का सौभाग्य प्राप्त किया। सुधा महावीर जी हाथी गोला परिवार गुवाहाटी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि कल से अष्टानिका महापर्व प्रारंभ हो रहा है, तो महाराज श्री क्योंकि लॉकडाउन लगा है तो घर बैठकर पूजा आदि क्रियाएं कर सकते हैं क्या? घर बैठ के कर सकते हैं बराबर। मंदिर में जैसी तुम्हारी प्रशासन की छूट दी गई हो, तो मंदिर में भी अनुशासन पूर्वक मंदिरों में लोग जा रहे हैं, बहुत सावधानी से जाओ। अपने बहुत जैसा व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उस व्यवस्था से जाओ। मंदिर में हाथ धोने की व्यवस्था रखो, मंदिर में शुद्ध कपड़ों की बैठक रहो, मंदिर के कपड़े मत पहनो, मंदिर की द्रव्य को लेकर अपनी खुद की द्रव्य लेके जाओ। मंदिर के कोई टेबल आदि भी लो तो उसको पहले व्यवस्थित करो, अपने आप से उठा के अलग रखो, पानी से अपने हाथ से धो के रखो। वहाँ की टेबल आपने ली तो पहले आप खुद अपने जल से, गर्म जल से उसको धोइए। एक व्यवस्था बनाइए, मंदिरों में व्यवस्था बनाइए। जैसे मान लीजिए आप मंदिर में गए तो पहली बात तो आप अपने हाथ पैर सबसे पहले मंदिर के बाहर अच्छी तरह धोइए। पैरों को भी गर्म पानी से धोइए, ठंडे पानी से नहीं, और या फैक्ट्री के पानी से धोइए। एक फैक्ट्री होती ना पानी, उससे पैर धोइए। बाहर जो पानी टंकी रखी रहे उसमें फैक्ट्री डाल दीजिए और उस पानी से पैर धोइए। हाथ धोइए उसी पानी से, बेसन से धोइए। और अंदर जाकर के जो टेबल आप लें पहले उसको गर्म पानी से धोइए।
पहुँचिए। फिर जब आप पूजा करने के बाद आवे तो उसको भी गर्म पानी से फिर से पहुँच करके रख के आइए, ना कि वहाँ आप जीवाणु छोड़ के आए। जिस चटाई आदि वहाँ का प्रयोग मत कीजिए। मंदिर में कोई गंदगी नहीं होती, कोई धूल नहीं होती, सब में बढ़िया फर्श होते हैं। मंदिर की चटाई, मंदिर का फर्श, मंदिर की कोई भी चीज़ उपयोग मत करो। कटोरी आदि करते हो तो उसको गर्म पानी में डाल करके वहाँ छोड़ के आओ। मान लो आपने पूजन की थाली का उपयोग किया तो पूजन की थाली को अपने हाथों से गर्म पानी में डाल करके गर्म पानी से धो के रख के जाओ। ऐसा नहीं कि तुम जो कहते हो छोड़ के आए, माली उठाएगा और माली को कोई गड़बड़ हो गया तो एक स्थान में माली को गड़बड़ हो गया, क्योंकि वो थालियाँ छोड़कर सब चले गए। वो कुछ भी नहीं करता था, अपनी थालियाँ उठाता था, और कोई बाहर का आया कर गया, माली को हो गया। तो आज मंदिरों में कितने बार मैं कह रहा हूँ, मंदिरों को सावधान करो और बाकायदा मंदिर में गोला बनाओ। एक चाक से गोला बना दो, पेंट से गोला बना दो कि व्यक्ति बैठे हैं तो 3 फुट की दूरी करके गोला बना दो। एक सारे मंदिरों के अंदर इस समय यदि जाने की छूट प्रशासन दे देवे तो सबसे पहले मंदिरों के अंदर जो स्थान हो बड़ा, जो हम वहाँ गोले बना दो। उस गोले के अंदर ही बैठेगा और अपनी द्रव्य खुद की घर की लाओ वहाँ मंदिर के लिए। और मंदिर में जैसी व्यवस्था हमने बताई, कोई भी चीज़ छुओ तो गर्म पानी से धो करके छुओ, और तुम जब छोड़ के आओ तो अपने हाथ से गर्म छोड़ करके आओ। अपने हाथ से पूजन की थाली को गर्म पानी से धो कर आओ, साफ करके अपने हाथ से आओ। इस ढंग से यदि आप व्यवस्था बनाएंगे, आप विधान कर रहे हैं तो विधान करते समय टेबल है तो पहले और बाद में माली के जिम्मे छोड़ के मत आइए। आप खुद उस टेबल को साफ कीजिए और बाद में भी साफ करके आइए। और फर्श चटाइयाँ मंदिरों से हटा दीजिए। यदि आप लोग बाहर से लोगों का आना जाना है उनमें, तो अभी जैसे चर्चा चल रही थी, कुछ लोग यहाँ थे तो हमने कहा फर्श हटा देना यहाँ से। आप चटाइयों का नहीं बिछाइए, कोई फर्श का प्रयोग मत करो। बाहर से आने वाले मंदिरों में उठा के रख दो सब चीज़ें। जितना कम स्पर्श होगा, चाहे व्यक्ति का टच करो चाहे वस्तु को टच करो, दोनों से रिएक्शन हो जाता है, हो सकता है। इसलिए यदि आप सावधानी पूर्वक करने की छूट ठीक नहीं है तो अपने घर में करो। बहुत अच्छी तरह से घर में अपने 8 दिन के अष्टांग का पर्व का विधान मानो ना। सिद्ध चक्र मंडल विधान, नंदीश्वर विधान आपका नियम है, आपके अष्टांग का उपवास है, तो आप घर में बराबर मानना मान करके जिनमानी रख लीजिए, फोटो रख लीजिए। फोटो की पूजा मत करिए, एक प्रतीक के रूप में फोटो रख लो। फोटो पूज्यता के रूप में मत रखना, एक प्रतीक के रूप में रखना, एक साक्षी के रूप में, और आप पूजा कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण हम सबके आराध्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री, हम सबके लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि आपकी प्रेरणा से ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र का रजत जयंती वर्ष हम सब मना रहे हैं। आपने भावना व्यक्त की कि इस तीर्थ पर ज्ञानायतन की स्थापना हो, इसके लिए भव्य भवन एवं छात्रावास का निर्माण कार्य संपन्न हो रहा है। कुछ समाजजनों की ऐसी इच्छा है कि अभी तक इन दोनों कार्यों के पुण्यार्जकों की घोषणा नहीं हुई है। आप जो भी कार्य की प्रेरणा देते हैं उसमें पहले से पुण्यार्जक आ जाते हैं। आपकी भावना से यदि समाज अवगत हो सके तो इन दोनों कार्यों के लिए भी पुण्यार्जक सामने आएंगे। इस रजत जयंती वर्ष में यदि भव्यता के साथ श्रमण संस्कृति संस्थान की
शाखा के रूप में यहाँ ज्ञानायतन की स्थापना हो सके तो मुनिश्री यह समाज पर बहुत बड़ा उपकार होगा। आपसे मार्गदर्शन की अपेक्षा है। नमोस्तु। 3-4 साल पहले अजमेर जिले का, क्योंकि ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र पूरे अंतर्राष्ट्रीय है और ख़ास तौर से अजमेर ज़िले के सभी परिवार उसे अपना मानते हैं। अजमेर के किशनगढ़, नसीराबाद और ब्यावर, ये लोग तो उस क्षेत्र को अपने प्राण मानते हैं, अपना ही मानते हैं। शुरू से जब से स्थापना हुई है तब से यह क्षेत्र, ये चारों शहर उसके प्रति पूर्ण, इनका है ही इष्ट शहर मान लो, इष्ट देव हैं, इष्ट तीर्थ क्षेत्र है। एक तो तीर्थ क्षेत्र होता है और एक इष्ट तीर्थ क्षेत्र होता है। तो ये 4 स्थान जितने हैं, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ और नसीराबाद, ये ज्ञानोदय को इष्ट क्षेत्र मानते हैं। और इन इष्ट क्षेत्रों में इस क्षेत्र की ये चारों नगर मिलकर के ही इस क्षेत्र की व्यवस्था करते हैं। जब उनका इष्ट है तो ये चारों नगर, जब भी कोई कार्यक्रम होता है, चारों नगर के सदस्य वहाँ बैठते हैं। कमेटी बनती है तो मुख्य कार्यकर्ता इन चारों शहर से ही होते हैं, पदाधिकारी इन चारों शहर के ही विशेष रूप से होते हैं। और अभी तक जो निर्माण किया इन चारों शहरों के लोगों ने ही किया। तो ऐसी स्थिति में जब किशनगढ़ चतुर्मास हुआ था तो किशनगढ़ चतुर्मास की उपलब्धि में पूरी समाज ने मिलकर के ज्ञानोदय में एक नवीन आधुनिक गौशाला का निर्माण करने का कार्य किया, बहुत बड़ा। अजमेर में जब चतुर्मास हुआ 94 में, उन्होंने ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र बनाया अजमेर में। ये अजमेर से अलग है, नारेली है, 10 किलोमीटर दूर है। लेकिन अजमेर चतुर्मास में जब हुआ तो अजमेर समाज ने ज्ञानोदय की स्थापना की और बहुत बड़ा योगदान किया अजमेर की समाज ने। और किशनगढ़ चतुर्मास जब हुआ तो उन्होंने गौशाला बनाई। ब्यावर चतुर्मास हुआ तो ब्यावर की समाज के लोगों ने, ब्यावर एक बहुत अच्छा स्थान है, बहुत अच्छी समाज है, हमारे ज्ञान सागर पूज्यवर दादा गुरु का बहुत बड़ा योगदान। और पूज्य आचार्य महाराज का ज्ञान सागर महाराज की समाधि के बाद पहला चतुर्मास ब्यावर ही हुआ था। तो अभी 3-4 साल पहले कौन से सन में हुआ, सन आप लोग देख लेना, ब्यावर का चतुर्मास कौन से सन में हुआ था? 2015 में चतुर्मास हुआ। वहाँ के मुख्य कार्यकर्ता बहुत सबसे अच्छे वहाँ के पंचायत के अध्यक्ष थे सुशील जी, मंत्री थे धर्मचंद जी, और उधर मूल संरक्षण था तरुण काला का, और दिमाग चलता था शांतिलाल जी का। शांतिलाल एक गधिया थे, अभी एक्सपायर हो गए। ये चारों पांचों सभी लोग थे और सबका मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, बहुत नाम है। ये चारों मुख्य कार्यकर्ता थे। तरुण जी का बहुत बड़ा समर्पण भाव था, भले वो बहुत दिन पहले ब्यावर छोड़ गए, लेकिन उन्होंने ब्यावर के अपने। शांतिलाल का दिमाग तो बहुत था, उनकी भावना, लेकिन सबसे ज़्यादा हार्ड वर्कर जो थे सुशील बड़जात्या और धर्मचंद। गोत्र में अंतर हो सकता है, बड़जात्या है, सही है। सुशील जी अध्यक्ष थे और मंत्री थे। इन दोनों ने पूरे चतुर्मास का सबसे बड़ा वर्क किया और बहुत उत्साह के साथ एक छोटी समाज कैसे चतुर्मास जगत प्रसिद्ध कर सकती है, वो ब्यावर के समाज ने किया। ब्यावर की पूरी समाज ने बहुत बड़ा योगदान दिया। और उस समय वहाँ की स्थिति में बहुत लोगों ने दान भी दिया। कुछ लोगों ने दान इसी पर्पज से देते हैं कि चतुर्मास में तो जो खर्च होता है वो होता ही है, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हों जिससे कोई सोशल वर्क हो, समाज का वर्क, तो वहाँ की समाज, शांतिलाल बड़जात्या, तरुण जी आदि, ये सब लोगों ने एक उस समय एक विद्यालय बनाने की योजना बनी। लेकिन वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि उस समय नोटबंदी का उपयोग रूप हुआ। नोटबंदी जब हुई उस समय नोटों की उथल पुथल बहुत हुई, बहुत सारी व्यवस्थाएं आई। वो कानून के रूप में तो शांतिलाल गदिया ही बता सकते। और जब उस समय उनको संभालना मुश्किल हुआ तो तुरंत मेरे पास भाई इसका उपयोग तुरंत होना चाहिए। और पूरी समाज, सकल दिगंबर समाज ब्यावर ने ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र पर महाविद्यालय की बिल्डिंग बनाने का आशीर्वाद लिया। मेरे ऊपर छोड़ दिया गया, क्योंकि चतुर्मास में पहले निर्णय हुआ कि जो भी राशि बनेगी महाराज जी का आशीर्वाद जहाँ होगा, जिस रूप में होगा, वो आशीर्वाद सारी समाज स्वीकार करेगी, ये उन्होंने कर लिया था। अब राशि के इसलिए किसी प्रकार से उसको सुरक्षित करना है,
तो मैंने भी जब शांतिलाल जी, तरुण जी अगर सबके समाचार आए, तब मैंने भी ये कहा कि आप लोग इसको जितने जल्दी हो सके, और ज्ञानोदय तीर्थ उनका है ही, ब्यावर का, मैंने कहा ना ये 4 शहरों का ये ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र है, ये इष्ट मानते हैं और इष्ट ही है। तो ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में जो विद्यालय बना, बहुत अच्छा भवन, ये ब्यावर समाज को गौरव मिला। विद्यालय तो कोई भी बना देता, लेकिन पुण्य तो ब्यावर दिगंबर जैन समाज का था ना, सकल दिगंबर जैन समाज ब्यावर का था। पैसा बाहर वालों का भी है, उसमें पैसा बड़े बड़े कलश बैठा ले आर के वालों का भी था, तरुण का भी था, बहुत सारे सब लोगों के बहुत बड़े बड़े पैसे थे, लेकिन निमित्त बना सकल दिगंबर जैन समाज ब्यावर। और सकल दिगंबर जैन समाज ब्यावर ने वर्षायोग समिति, जो भी उनका नाम हो, नाम मुझे ध्यान नहीं है, वर्षायोग समिति ने, और जो भी वहाँ पर एक ट्रस्ट बनाया था उन्होंने तात्कालिक, उस ट्रस्ट ने मिलकर के ये सारा का सारा निर्णय लेकर के और ये स्थापना की विद्यालय की। आज ब्यावर समाज का नाम पूरे भारत में 1-2 साल के बाद देखना उस पर लिखा जाएगा, इस विद्यालय का निर्माण किसने किया, सकल दिगंबर जैन समाज ब्यावर। वर्षायोग समिति का भी नाम आएगा, लेकिन सकल दिगंबर जैन समाज ब्यावर ने किया। वर्षायोग समिति का भी नाम आएगा, उसमें इन लोगों ने किया। और जब वो विद्यालय पढ़ाई चालू होगी, उस समय पूरा विश्व ये देखेगा कि एक समाज ने मिलकर के एक चतुर्मास की उपलब्धि में इतना बड़ा आयतन खड़ा कर दिया। क्षेत्र का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पर पहले वहाँ पर भी स्थापना करने की एक बात आई थी, एक जमीन पड़ी हुई है बहुत, वहाँ बहुत सारे विवाद हैं, बहुत सारी स्थितियाँ हैं, कानूनन स्थितियाँ, बहुत स्थितियाँ। वो स्थान ऐसा पड़ गया जहाँ पर जाने वाले लोगों की सुरक्षा भी नहीं, जाने वाले लोगों की सुरक्षा भी नहीं, ऐसे स्थान पर पड़ गया जहाँ स्कूल की बसें जाना भी मुश्किल है। तो इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतनी सारी विपरीतताओं को देख करके वहाँ स्थापित ना हो करके ज्ञानोदय में स्थापित हो गया। दोनों कोई अंतर नहीं कहलाता है, इसलिए वह ब्यावर का। और जो छात्रावास बना है वो एक सोनीपत के सुभाष जी जैन हैं, उन्होंने उस छात्रावास का निर्माण किया। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ जहाँ चतुर्मास होते हैं, हमारे आचार्य महाराज ने बात बना दी, बहुत बड़ी, बहुत वर्षों से कर रहे हैं, कि शहरों में जब पंचकल्याणक होते हैं, गांव में पंचकल्याणक होते हैं, बहुत राशि आती है, बहुत पैसा आता है। उसके लिए आप बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों पर विद्यालय और हॉस्पिटल बनाइए, गौशाला बनाइए, क्योंकि वहीं के वहीं खर्च करोगे तो सब लड़ते फिरते रहते, सब वो इधवा खर्च हो जाता है, सब कोई मतलब नहीं निकलता। आपके निकटवर्ती जो तीर्थ क्षेत्र हों, आपका प्रश्न आया है विद्युत परिषद के मंत्री का, तो सारे भारत को मैं कहना चाहता हूँ कि आपके शहरों में जब पंचकल्याणक हो, बड़े महाराजों का कोई अच्छे चतुर्मास हो, आए हो, तो आपके निकटवर्ती जो तीर्थ क्षेत्र हों उसको गोद लीजिए। पहली बात, उन क्षेत्रों को गोद लीजिए कि इस चतुर्मास का, इस पंचकल्याणक का जो भी राशि आएगी, हमारा निकटवर्ती जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का उद्धार किया जाएगा, उस क्षेत्र का विकास किया जाएगा। उस क्षेत्र पर आप विद्यालय बनाइए, उस क्षेत्र पर आप धर्मशाला बनाइए। आपके पंचकल्याणक आपके नगर में होवे, लेकिन आपका निकटवर्ती क्षेत्र कौन सा माना जाता है, जो आपसे जुड़ा हुआ हो, आप इष्ट मानते हो, जो नहीं, उस क्षेत्र का विकास कीजिए। ये आचार्य सिंह बहुत दिनों से कर रहे। पंचकल्याणक पहले पूछते थे, मैं आऊँगा पंचकल्याणक में ले, लेकिन पंचकल्याणक में राशि आएगी, उसका क्या करोगे? तो फिर समाज संकल्प करती है कि जहाँ आचार्य महाराज कहेंगे, तो आचार्य सिंह का हमारा कोई क्षेत्र तो है नहीं, तो आचार्य सिंह कहते हैं जो तुम्हारे निकटवर्ती क्षेत्र हो, जो तुम्हारा सोशल वर्क हो, उस क्षेत्र के लिए आप समर्पित कर दीजिए। नहीं जाएं सो बनेगा नहीं, क्योंकि तुम्हें तो कोई पैसा देने वाला है नहीं। जिंदगी में कभी भी कोई समाज चाहे कि इतना पैसा इकट्ठा कर लेवे, नहीं आएगा पैसा तो साधु के निमित्त से आएगा। आचार्य सिंह आ गए, हम लोग चले गए, तो इस निमित्त से पैसा आ जाता है, तुम्हारे पुण्य से नहीं। तुम्हें तो कोई 1100 रुपया देने में भी थोड़ा सोचेगा, सही बात है, विचार करेगा। तो अब साधु के निमित्त से पैसा आता है। हम लोग नहीं जाएं, चतुर्मास नहीं करें या पंचकल्याणक नहीं करें तो बात बनती नहीं, आपको हानि है, और करें तो धन का दुरुपयोग होता है, धन का सही उपयोग नहीं हो पाता है। तो सारी समाज से मेरा कहना है,
आचार्य श्री हमेशा पंचकर्णा कहते ये पैसा पंचकर्णा का फलाने तीर्थ क्षेत्र में जरूरत है, फलाने गौशाला में जरूरत है, फलानी पृथ्वी स्थली में जरूरत है, वहां भेज देते, चातुर्मास में से भेज देते, पहले निर्णय। इसी प्रकार से अब आप लोगों से मेरा कहना है, किशनगढ़ वालों ने जो इतिहास बनाया कि चातुर्मास के बाद उन्होंने जो राशि थी गौशाला बना दी ज्ञानोदय में, ब्यावर वालों ने कितना बड़ा कार्य किया, कितना बड़ा कार्य किया अपने चातुर्मास की स्मृति में, अपने नगर में पैसा आता चला जाता। चातुर्मास की स्थिति में ज्ञानोदय तीर्थ में इतना बड़ा विद्यालय खड़ा कर दिया। अब हजारों लाखों यात्री वहां आएंगे और जब देखेंगे कि ब्यावर दिगंबर जैन समाज ने आदर्श प्रस्तुत किया है, जो ब्यावर जैन समाज ने आदर्श प्रस्तुत किया है, ये भारत की हर जैन समाज को ये सबक लेना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए, भारत की हर समाज को लेना चाहिए, हर शहर वालों को लेना चाहिए, जो ब्यावर वालों ने किया, जो किशनगढ़ वालों ने किया। ऐसी गौशालाएं बनाए, एक एक चतुर्मास के निमित्त थे। तीर्थ क्षेत्रों में चतुर्मास होते तो वहां तो विकास होता ही है, लेकिन जब शहरों में चतुर्मास हो तब की बात कर रहा हूं, जब गांव में चतुर्मास हो तब की बात कर रहा हूं। आप किसी उसके निमित्त से किसी तीर्थ क्षेत्र में गौशाला की स्थापना कीजिए। आज कितना बड़ा किशनगढ़ वालों ने आदर्श प्रस्तुत किया, गायों का अस्पताल बनेगा वहां, बहुत बड़ा किशनगढ़ समाज बनाएगी, चालू हो गया काम, बना रही है। अब देखो वहां पर लिखा जाए किशनगढ़ जैन समाज ने पशुओं के लिए हॉस्पिटल बनाया, गौशाला बनाई, वहां लिखा जाएगा कि ये विद्यालय दिगंबर जैन समाज ब्यावर ने बनाया, आदर्श मस्तक ऊंचा उठ जाएगा, सारे तरफ से दुआ ही दुआ आएगी। तो मैं भारतवर्षीय मंत्री ने प्रश्न किया है, तो सारे भारत के जैन समाज को कहता हूं कि जो ब्यावर वालों ने और किशनगढ़ वालों ने आदर्श प्रस्तुत किया है, वह आदर्श हर शहर को करना है, अपने निकटवर्ती क्षेत्र। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बंबई भेजें, कलकत्ता भेजें, कहीं भेजें, आप तो निकटवर्ती क्षेत्रों में जहां आपकी जरूरत पड़े, जहां आपका निकटवर्ती क्षेत्र हो, वहां आप अस्पताल, विद्यालय, गौशाला, धर्मशाला जो करें। साधुओं के चतुर्मास तो कराएं शहर में, और उसमें जो आय होवे, ये ध्यान रखना, साधु की भावना के लोगों ने साधु के निमित्त से दान दिया है, समाज के लिए दान नहीं दिया। समाज के निमित्त से दान मंगवा के देखो कितना देंगे लोग। अब घोषणा करो आपके समाज के लिए इतना दान चाहिए भारतवर्ष से, 101 रुपए की साझेदारी होती है। कोई शहर वाले घोषणा करें, मैं माइक से यहां से करवा दूंगा, फलाने शहर वालों को इतना रुपया, तो यही पूछे गुरुजी हैं क्या वहां? तो ये पैसा जब आता है चतुर्मासों में तो साधु के निमित्त से आता है। तो साधु की जो भावनाएं होती हैं, उस भावना के अनुसार उसको खर्च करना चाहिए। हमारी भावना है जहां जहां शहरों में जब भी होवे, तब ऐसे तीर्थ क्षेत्रों का विकास हो, ऐसे तीर्थ क्षेत्रों में कार्य हो। जो ब्यावर समाज ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है, वो एक आदर्श है सारे भारत के लिए। इस आदर्श को आदर्श मान करके, और ब्यावर समाज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि उन्होंने इस समाज के लिए बहुत बड़ा एक, भारत के लिए एक अपना कहना चाहिए एक मार्ग प्रशस्त किया, भारत का एक मंगलाचरण किया, और सारे लोगों को एक संकेत दिया कि एक ऐसा कार्य करो। और इनके लिए, और मैंने इनका कहा, इन लोगों ने बहुत अच्छा, बहुत भावना, बहुत मेहनत, सबका नाम होगा। पूछा जाएगा कि ये विद्यालय, ये चतुर्मास किसकी अध्यक्ष का कार्यकाल में हुआ था? उस समय पंचायत का अध्यक्ष कौन था? उस समय ये विद्यालय बना था, उस समय का अध्यक्ष कौन था? ये सारे नाम आज नहीं, थोड़ा पुराना होने दो, फिर नाम देखो कितना आता है। हर चीज जितनी पुरानी होती जाती है उतनी ही ज्यादा उसका नाम रोशन होता है। ये छिछोरेपन जो होते हैं ना छोटे लोग, वो तो घर में ही भेद कर देते हैं। अरे सेंट्रलाइज बनो रे जैन समाज के लोगों। जैन समाज की सबसे बड़ी दुर्दशा है सेंट्रलाइज नहीं है। सेंट्रलाइज मानो, जिले के लोग मिलकर के एक तीर्थ क्षेत्र को अपना मानो। कुछ छिछोरे लोग ऐसे होते हैं जो समाज को तोड़ देते हैं, तीर्थ क्षेत्रों को तोड़ देते हैं, बांट देते हैं। हमें क्या लेना था उस क्षेत्र से, हमारा तो गांव ये है। वे गांव नहीं, घर में तो वे भाई को बंटवारा कर देते हैं। उस भाई से हमें क्या लेना ना, होगा उसका छोकरा। देखो कैसे छिछोरापन होता है तुम्हारे घरों में। यानी एक माँ से जन्म लेने वाले दो भाई एक दूसरे से द्वेष करते, हमें उससे क्या मतलब, वो तो उस भाई का छोकरा है। ये मानसिकता तुम्हारे लिए एक दिन मिटा देगी। नहीं,
हम भाई मिलें, हम नगर मिलें, हम जिला मिलें, हम देश मिलें और हम सारा विश्व मिलें, एक रूप में कार्य करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा कार्य हुआ और विद्यालय और छात्रावास चालू होने वाला है। कितना बड़ा पुण्य, पुण्य देखो, वहाँ आज जो पढ़ाई होती है वो सब लोग व्यवहार में कैसी पढ़ाई हो रही, क्या हो रहा है, सबको मालूम है। अपने क्षेत्र के ऊपर बच्चे पढ़ने आएंगे, हजारों बच्चे उसमें पढ़ेंगे और वो नमोकार मंत्र सीखेंगे। यहाँ से पढ़ने वाले व्यक्ति को अंडा शाकाहार नहीं बताया जाएगा और वे जब दुआ देंगे तब कहेंगे, देखो एक बार मैंने संस्मरण सुनाया था ब्याह कोटा का, एक विद्यार्थी एक कमरे में रह करके उस जो पाटिया लगा था ना उस कमरे के बाहर, उसको नमस्कार कर रहा था, ऐसे नमस्कार कर रहा था, फोटो ले रहा था। मैं सौ से आया, मैंने कि भैया मंदिर नहीं है तो पाटिया। अरे महाराज जी मैं उस सेठ जी को नमस्कार कर रहा हूँ जिस सेठ ने एक कमरा बनाया था, इसी कमरे में रह करके मैंने पढ़ाई की है और आज मैं धन भी कमा रहा हूँ और धर्म भी सुरक्षित है। यानी हॉस्टल में कमरा बनाने वाले का विद्यार्थी पैर पड़ रहा है और हाव भाग कह रहा है कि धन्य। इसी प्रकार जब उस विद्यालय में से लोग पढ़ के निकलेंगे तब वो बाहर जब देखेंगे दिगंबर जैन समाज ब्यावर ने विद्यालय बनाया, उन हजारों बच्चों की दुआ जब ब्यावर जैन समाज के लिए पहुंचेगी उस समय देखना उसका क्या रूप बनता है। वो है भंडार। और यदि तुम्हारा अनुमोदना नहीं हुई, यदि तुम्हारे मन में कोई बात हुई तो फिर नहीं पहुंचेगा, फिर तो तुम्हारा जो है वो भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए पैसे का चतुर्मात जिस साधु के निमित्त से जिससे आता है उसका उपयोग करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि मेरे निमित्त से तो कभी दान आ नहीं सकता, साधु के निमित्त से, धर्म के निमित्त से आया है। और यदि कोई तीर्थ क्षेत्र का विकास होता है और एक विद्यालय बनता है तो ये बहुत बड़ी चीज़ हुई। ब्यावर समाज के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद, मेरे आशीर्वाद से ही उन्होंने लेकर के यह कार्य किया। आज भी आशीर्वाद है, कल भी है और अब जो जब चालू होगा तो पूरे भारतवर्ष के विद्यार्थी वहाँ पढ़ेंगे, उनकी दुआ भी ब्यावर समाज के लिए जाएगी, ऐसा मानना चाहिए। महाराज श्री असीमकालीन पार्श्वनाथ भक्तामर विधान में एक नाम आया है, सौभाग्यमल जी, राजेंद्र, नीलम, रोहन, अनीता, रौनक, मानस कटारिया परिवार अहमदाबाद। रोहन जी का कल जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में जो अशोक जी पाटनी के अपने कंवर साहब लगते हैं उनको सादर जय जय। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटिशः नमन। मुनिश्री, एक श्राविका की जिज्ञासा है कि आत्मा के प्रदेश चलाचल कहे हैं, चल और अचल। तो अचल प्रदेश नाभि के मध्य में होते हैं तो किस तरीके से होते हैं, और चल प्रदेश पूरे शरीर में किस तरीके से रहते हैं, उदाहरण सहित दे करके समझाएं ताकि हम लोग चलाचल प्रदेशों को आत्मा के प्रदेशों को एक आप कपड़ा बिछा लीजिए और कपड़ों के जो रेसे हैं वो अंदर ही अंदर घुमाते जाइए। ऐसे रेसे पकड़ लीजिए, बाहर नहीं निकलना रेसे को, वहीं रास्ते को अंदर ही अंदर घुमाते जाइए चक्री के समान। तो इसी प्रकार आत्मा के प्रदेश एक सर्कल में घूमते रहते हैं, गैप नहीं पड़ता, एक पूरे का पूरा रेसा और सारे रेसे चल रहे हैं और वो बीच के जो मध्य के स्थान होते हैं उनको अचल रूप से स्थापित किया गया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका चला प्रकार है कंपायमान का, स्पंदन का। तो उन 8 प्रदेशों में कंपायमान नहीं होता, शेष आत्मा के प्रदेशों में कंपायमान होता रहता है। तो इस प्रकार की व्याख्या, और ये विषय चूंकि आगम में ही कथित होने से कह सकते प्रत्यक्ष रूप से आत्मा के प्रदेश किस प्रकार से चलते हैं, जैसे अपन चलते हैं ऐसे चलते हैं क्या? नहीं उनका एक चलने में एक सर्कल एक दूसरे जुड़ा हुआ है, जो भी चलेगा पूरा का पूरा चलेगा, पूरे के पूरे प्रदेश। और कुछ प्रदेश जो अचल हैं वो नहीं भी खिसकते हैं, चलते रहते हैं, ऐसा मानना चाहिए। महाराज श्री, एक जिज्ञासा है कि आप जब भी कोई कार्य करते हैं, चाहे शांति धारा करें, अभिषेक करें या स्वाध्याय करें, तो सबकी भावना होती है कि वो हम लाइव में देखें, तो उसके लिए क्या करना चाहिए महाराज? और सुधा कलश ने आज से ये प्रारंभ कर दी है, आज यहाँ बिजोलिया तीर्थ क्षेत्र, तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर आज से लाइव में आपको शांति धारा आप देख सकते हैं सुधा कलश चैनल। लाइव का प्रभाव तो होता ही, आप ही लोग कहते हैं
आजकल कोई पुरानी चीज़ पसंद नहीं करता, तो इसलिए लेटेस्ट यदि देखने को मिल रही है तुरंत उसका प्रभावना बरगणाएँ भावनाएँ, एक दिन बाद तो एक फोटो रह जाती है, डायरेक्ट यहाँ अभिषेक हो रहा है। एक प्रवचन में भी आप लोग कहते हो यही प्रवचन यदि लाइव बंद करा दी जाए, एक दिन बाद देवें तो बहुत सस्ते में हो जाएगा। ये टीवी वाले कहते हैं महाराज जी यदि इस प्रवचन को हम कल देवें और कल का परसों देवें तो बहुत सस्ते में हो जाएगा, एक वीडियो बनाना है कुछ नहीं। लेकिन जनता कहती है कि लाइव का तो एक मजा है, जनता वो देखना चाहती है जो वहाँ घटित हो रहा है तुरंत तुरंत मुझे देखने में आना चाहिए। 24 घंटे तो बहुत, यानी 24 घंटे बाद प्रवचन का मूल्य इतना गिर जाता है और लाइव का मूल्य बहुत ज़्यादा होता है। लाइव में मान लीजिए 5 रुपया खर्च होते हैं और यही प्रवचन एक दिन पर रखो तो 1 रुपये में हो जाएगा। सही है। अब लाइव का मूल्य कितना हो गया? 4 गुना, 4 गुना ज़्यादा हो गया। लाइव करने से 5 रुपया लगता है और लाइव नहीं करने से एक दिन बाद करोगे तो 1 रुपये में हो जाएगा, यानी 4 गुना प्रभाव मूल्यांकन होता है। इसी प्रकार शांति धारा यदि लाइव देखता है तो उसका 4 गुना ज़्यादा है, और फिर बाद में देखता है तो सही वो भी है, लेकिन वो तो फिर ठीक है, कभी ज़िंदगी भर देखते हो। यूट्यूब में तो हमेशा पढ़िए, यूट्यूब के अंदर बताते हैं कि हमेशा शांति, जिस भगवान का जहाँ का चाहो उस समय कभी भी देख लो, लेकिन लाइव का तो लाइव ही है। और सुधा कलश वाले ने पहली बार प्रयास किया है, अभी तक कहीं की शांति धारा नहीं, पहली बार ही हुआ, कहीं की भी शांति धारा अभी तक शायद लाइव में नहीं आती हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुतायत। और ये प्रयास उन्होंने लाइव करने का किया है, बहुत अच्छा प्रयास है। लाइव का एक महत्व होता है और लोगों को तुरंत के तुरंत शांति धारा देखने को मिलेगी। अच्छा प्रयास, आशीर्वाद। आप सबको यदि सुधा कलश चैनल पर लाइव में शांति धारा देखनी है तो ये एक यूट्यूब का चैनल है, मोबाइल का चैनल है, टीवी पर नहीं आता है। आपको इसके लिए प्ले स्टोर में जाकर सुधा कलश एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लें और उस पर आपको यदि कोई जिज्ञासा है तो वो भी भेज सकते हैं। और सुधा कलश चैनल यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही सुधा कलश चैनल से कोई भी आपको शांति धारा या कोई प्रवचन या जिज्ञासा स्वाध्याय, तो आपको तुरंत मैसेज आएगा और आप उसको देख सकते हैं। आप सुधा कलश चैनल को डाउनलोड कर सकते हैं और यूट्यूब पर सुधा कलश को सब्सक्राइब कर लें। अगली जिज्ञासा, और इस शांति धारा के पुण्यार्जक हैं कमला, इस महीने के पुण्यार्जक है कमला देवी, प्रकाश चंद जी, अनिल, रेखा, सीमा, बरखा, विशाल पाटनी, इम्फाल, मणिपुर से। और ये जो 1 महीने का पुण्यार्जक है अपने विवेक जी, विनय जी, आभा मैत्री, वेबटेक्स लिमिटेड अहमदाबाद, जो पारस, जिनवाणी और सुधा कलश चैनल जो 1 महीने के, ये वो शख्स हैं जिन्होंने पहली बार महाराज श्री का 9:40 पर पारस पे चालू किया था प्रवचन। उनको बहुत बहुत साधुवाद। नमोस्तु 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 गुरुवर। मैं रितु जैन नोएडा से। गुरुवर, इन दिनों हम रामायण देख रहे थे जिसमें यह बताया गया था कि भगवान राम का जन्म 2 पर्पज से हुआ था, एक रावण के विनाश के लिए और एक मनुष्य जीवन के सर्वोत्कृष्ट आदर्श स्थापित करने के लिए, और इसी वजह से उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। क्या हम आचार्य श्री को पंचम काल का मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कह सकते हैं? क्योंकि जब उनका जन्म भी उसी समय हुआ और उन्होंने दीक्षा भी उसी समय ली जब देश में शीतलाचार चरम सीमा पर था, दुनिया भोगों में लिप्त थी और लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि पंचम काल में सच्चे साधु नहीं होते हैं। आज आचार्य श्री की चर्या को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, तो क्या हम उन्हें इस युग का मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं कह सकते हैं? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान। श्रद्धा की और भक्त की कोई सीमा नहीं होती, वो कुछ भी देख सकता है। श्रद्धा जब पनपती है तो श्रद्धा की एक परिभाषा होती है कि जिसके प्रति वो श्रद्धा करता है उसको सर्वोत्कृष्ट मानता है। तो जब अपनी श्रद्धा है, गुरु ने इतना बड़ा उपकार किया है, तो हम श्रद्धा के बल पर उनको कुछ भी कह सकते हैं। वो क्या है ये हम श्रद्धा नहीं देखती, श्रद्धा देखती है कि जो श्रद्धा करने वाला है वो क्या मान रहा है। श्रद्धा करने वाला व्यक्ति गुणस्तोकम सदुल्लंघ। तो आज अपने प्रति अपन लिए आचार्य श्री प्रति श्रद्धा है, और श्रद्धा के बल पर अपन उनको जो कुछ भी कहना चाहें कह सकते हैं।
देखा श्रद्धेय ने तो क्या दिया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा। अब गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश कह दिया। क्या वो ब्रह्मा थे? क्या वो विष्णु हैं? क्या वो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं? नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हैं। लेकिन श्रद्धा करने वाला भक्त कहता है मेरे तो यही ब्रह्मा यही विष्णु है, यही महेश्वर है। तो ये भक्त के अंदर, श्रद्धा के अंदर अपन लोग उनके लिए कुछ भी कह सकते हैं। वो क्या हैं क्या नहीं है, ये अपने श्रद्धा इस पर नहीं देखती, भक्त इस पर नहीं देखता। भक्त तो ये देखता है मेरा भाव क्या कह रहा है कि क्या है मेरी दृष्टि में। तो एक तो वे स्वयं होते हैं और एक भक्त की दृष्टि में होते हैं। तो भक्त की दृष्टि से अपन उनको इस प्रकार की उपाधियाँ या इस प्रकार का श्रद्धा भाव रख सकते हैं, तो कोई दोष नहीं। अजय कुमार जैन गंज बासोदा से, नमोस्तु महाराज श्री जो अपन मतलब 8 वर्ष अंतिम मुहूर्त में अभिषेक का आता है, तो ये तिथि से मनाना चाहिए कि तारीख से मनाना चाहिए? मतलब तारीख पहले आ जाए और तिथि बाद में आए तो तिथि से, हम तो तिथि का समर्थन करेंगे, क्योंकि नक्षत्र आदि सब तिथि से मिलते हैं, तारीखों से नहीं बनते। अगली जिज्ञासा। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं सुशील का बड़ा भाई इंद्र प्रकाश बोल रहा हूँ मोदी नगर से ही। महाराज जी मेरे कुछ टाइम पहले ये दिखाई दिया 3-4 बजे कि मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, और मुझे ये कहा जा रहा है कि तुम्हारा गति का बंद हो गया है। तो ऐसे कौन सी गति मिलेगी मुझको? और जब स्वप्न में देखा तो स्वप्न में पूछ रहे थे कौन सी गति मिलेगी। अब मुझे क्या पता कौन सी गति मिलेगी। अब आपको एक अनुमान दे रहा हूँ कि आप अपने जीवन में कोई ऐसा नियम ले लें जिसको प्राण पर्यंत नहीं तोड़ेंगे। तो ऐसा यदि आपके नियम लेने का भाव हो रहा हो तो देवगति का बंध है। और आपको महाराज नियम तो नहीं लूँगा, तो फिर मैं बोलूँगा नहीं। इसलिए एक कोई नियम लेने में आप, और ऐसा नियम लेना है कि चाहे भली मेरी मृत्यु हो जाए, मौत हो जाए, कितना ही संकट आ जाए, मैं इस धर्म के नियम को नहीं तोड़ूंगा। यदि ऐसा तुमने संकल्प कर लिया तो फिर पूज्यवर नेमिचंद महाराज के अनुसार मैं घोषणा कर दूंगा कि आपको देवगति का बंध हुआ। और यदि आपने नियम नहीं लिया तो फिर मैं घोषणा नहीं करूंगा कि आपको कौन सी गति का बंध हुआ। अगली जिज्ञासा ऑडियो की। तो नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि हम लोग भगवान नेमिनाथ को नमोस्तु गुरुदेव, मैं वैभव काला सूरत से संको त्रैबा नमोस्तु 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 गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि हम लोग भगवान नेमिनाथ को अरिष्ट नेमी क्यों कहते हैं? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु। भगवान नेमिनाथ को अरिष्ट नेमी क्यों कहते हैं? अरिष्ट नेमी के 2 अर्थ होते हैं। एक तो अनिष्ट का निवारण करने वाले, क्योंकि उन्होंने अनिष्ट का निवारण किया। वैराग्य हुआ तो जीवों को बचाने के भाव से, एक अनिष्ट की स्थिति को देख करके और अनिष्ट को टालने का उनका भाव हुआ, इसलिए अरिष्ट नेमी कहते हैं। और अरिष्ट का अर्थ सर्व सिद्धि भी होता है। तो उन्होंने अपने आप में एक ऐसी मौके पर जहाँ संसार की तरफ जाने का निमित्त था और एकदम मुख मोड़ करके अपने सर्वार्थ की सिद्धि की, इस अपेक्षा से भी। अगली जिज्ञासा। मेरा प्रश्न है कि मैं जिस मंदिर में रोज पूजा करती हूँ वहाँ तीन वेदी थी। बाकी सभी वेदी में भगवान के लिए चांदी के बर्तन रखे थे, पहली वेदी में बर्तन नहीं थे। तो मेरा मन किया कि मैं पहली वेदी में चांदी के बर्तन स्थापित कर दूँ। जब मैं बर्तन स्थापित करने के लिए बर्तन बनवाने गई, तभी मुझे मन में ख्याल आया कि एक बहुत सुंदर सा छत्र और मैं भगवान के ऊपर चढ़ा देती हूँ। तो मैंने एक छत्र बनवा लिया। इस प्रकार मैंने वो चांदी के बर्तन और छत्र मंदिर में रखवा दिए। परंतु आज मुझसे कमेटी के एक मेंबर ने कहा कि छत्र तो 3 चढ़ते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे कोई दोष लगेगा या मुझे 3 छत्र चढ़ाने चाहिए, या फिर मैं एक छत्र ही चढ़ा सकती हूँ और समाज के अन्य लोग मिलके 2 अन्य छत्र बनवा सकते हैं? कोई बात नहीं, ऐसे में मुझे क्या करना दान जो है अपनी शक्ति प्रमाण बोला जाता है। एक छत्र चढ़ाने में कोई दोष नहीं। एक छत्र तो छोड़ो, एक छत्र की शक्ति नहीं है तो एक छत्र की लड़ी भी चढ़ा सकते हैं। एक छत्र की लड़ी, मानो जो झालर होती है ना, झालर, मुक्ता फल प्रकर जाल
प्रभुदेव से वैसा है, तो वो भी चढ़ाओ तो कम है। इसलिए इसमें कोई बाध्यता नहीं है, जैसी शक्ति हो वैसे ही आपको कोई दोष नहीं आएगा, आपने अपनी शक्ति प्रमाण चढ़ाया है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मेरे गुरुवर के चरणों में आलोक मोदी ललितपुर परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज श्री का पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज श्री के साथ जो सानिध्य रहा है वो लगभग 1967 से लेकर के 1972 तक रहा, लगभग 5 साल। इस 5 साल के पहले आचार्य श्री चूंकि कन्नड़ भाषी थे, उनको संस्कृत आदि का कोई ज्ञान नहीं था, तो इन 5 साल में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज श्री ने ऐसा क्या ज्ञान उनको दे दिया कि पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी की समाधि के बाद ही सन 74 में उन्होंने पहला श्रवण शतक लिख करके समाज के सामने प्रस्तुत किया। और इतना ज्ञान उनके अंदर कहाँ से आया? ये ज्ञान क्या उनकी भक्ति से आया, या ये ज्ञान उनके समर्पण से आया, या पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी का वात्सल्य उनके ऊपर था, उस वात्सल्य की देन है, या उन्होंने इतना परिश्रम किया? 5 साल तो महाराज श्री हम लोग भी छात्रावास में आपके आशीर्वाद से श्रवण संस्कृति संस्थान में अध्ययन किया, और 5 साल क्या, हम लोगों ने तो और कई साल वहाँ रहे हैं, अन्य गुरुओं से सबसे अध्ययन किया, लेकिन हम लोग अपने आप को देखते हैं कि इतने साल अध्ययन करने के बाद भी हम लोगों में वो योग्यता नहीं आई। लेकिन पूज्य आचार्य गुरुवर के अंदर ऐसी योग्यता कैसे आई? ये भक्ति कहें या समर्पण कहें या पूज्य गुरुवर का वात्सल्य कहें, किसका परिश्रम, किस कारण से ये हुआ? कृपया जिज्ञासा करें। कार्य होता है एक कारण से नहीं होता, उसमें अनेक कारण बनते हैं। आचार्य गुरु का भी वात्सल्य है, शिष्य का समर्पण है, और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ जो अभी दैनिक प्रवचन चल रहे हैं, वर्तमान का उनका पुरुषार्थ। 18 घंटे पढ़ा है उन्होंने। आप देखिए सुबह से लेकर के कितने पीरियड लगते थे उनके, सुबह से 6 से 7, 7 से 8, फिर आहार चर्या, क्योंकि ज्ञान सागर महाराज जी प्रवचन वगैरह ज़्यादा नहीं करते थे, सामाजिक कार्यों से उनका कोई विशेष वो नहीं था, तो उनका काम पढ़ाना था, इनका काम पढ़ना था। 18 घंटे कोई भी साधु पढ़ेगा तो 5 साल में लगा लीजिए। आप लोग खुद सोचिए, छात्रावास में रहकर ईमानदारी से कितने पढ़ते थे? छात्रावास में रहकर ईमानदारी से कितने घंटे पढ़ते थे, और कितने घंटे, और रेगुलर, कोई संडे की छुट्टी नहीं, कोई घूमने जाना नहीं, कोई दोस्तों से बात न करना नहीं, क्योंकि ब्रह्मचारी अकेले थे, गप्पे करने का कोई मौका नहीं था, ब्रह्मचारी होने से बाजार में कहीं घूमने जाना नहीं। 18 घंटे आचार्य श्री ने उस समय पढ़ाई की है। और होमवर्क, जब वो होमवर्क करते थे, जितना आचार्य श्री पढ़ाते थे, पहले पढ़ते थे, वहाँ आचार्य श्री पाठ पढ़ते थे, फिर आकर पढ़ते थे, तो उस मेहनत के लगन है। और आचार्य श्री ने भी मेहनत, स्वयं की मेहनत तो है ही, बिना मेहनत के ऐसे काम हो नहीं सकता। तो सब तरफ के कारण मान लिए, और सबसे बड़ा उपादान कारण है उनकी लगन और मेहनत से। वही चीज़ अपन धीरे धीरे पढ़ें और लगन मेहनत से कर लें तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। महाराज श्री, ये 5 साल में 32,850 घंटे होते हैं, मतलब यदि 18 घंटे डेली माना जाए 32,850। हाँ, 32,800 घंटे हो गए तो कितना हो गया? 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में 6 घंटे ही तो माइनस करना है ना। 24 घंटे ही पढ़ाई में, प्रतिदिन में 6 घंटे। 6 घंटे भी किसके थे? आहार चर्या को जाना, गुरु की भैयावृत्ति करना, स्वयं आहार के लिए जाना, और आचार्य महाराज के लिए भैयावृत्ति तो करते ही थे, सामायिक करना, क्योंकि प्रतिमा हो गई थी, तो सामायिक करने के 3 घंटे निकाल दो, तीनों टाइम की सामायिक करते थे वो, और आहार चर्या के लिए भी जाते थे। तो जो 6 घंटे बचे वो कोई ऐसे नहीं है कि कोई ऐसे निकल जाए, वो घंटे भी व्यवस्थित। सोने का घंटा बहुत कम थे, बहुत कम, 3-4 बजे उठ जाते थे, शाम को जो भी जितने समय वो सोते हों, 12 बज गए, 1 बज गए, तो इस प्रकार की लगन होती है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम। मेरे गुरुवर के चरणों में दीपाली मोदी ललितपुर का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आचार्य श्री जब अजमेर में पहली बार ज्ञान सागर महाराज जी से मिले, तो उन्होंने जब विद्या के लिए निवेदन किया कि मुझे ज्ञान की शिक्षा दीजिए, तो उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हें ज्ञान दे दूंगा तो तुम विद्याधर हो, तुम लेकर चले जाओगे। तो
तो आचार्य श्री ने निवेदन किया कि मैं आज से वाहन का त्याग करता हूँ। तो ये उनकी इतनी भक्ति कि उनने एक बार में ही गुरु के प्रति इतना समर्पण हो गया कि उनने वाहन का त्याग कर दिया। हम लोग अपने जीवन में एक छोटा सा नियम लेने के लिए बार बार सोचते हैं, तो कि यह हम लोगों की ये बाहरी भक्ति है, हम लोग अपनी अंतरंग भक्ति को कैसे प्रकट करें, या हम आपके प्रति कैसे हमारा समर्पण हो कि हम लोग भी ऐसी भक्ति कर सकें। ये घटना अजमेर की नहीं है, किशनगढ़ की है। किशनगढ़ के अंदर आचार्य महाराज थे। आचार्य श्री पहले एक बार आचार्य श्री से भी ये चर्चा की थी कि आप ज्ञान सागर महाराज से एकदम इतने प्रभावित कैसे हुए, और एकदम आकर के और आपने उसी दिन दूसरे दिन इस प्रकार किया। तो एक बार और आचार्य महाराज देशभूषण महाराज के साथ में राजस्थान का बिहार किया है। आचार्य देशभूषण महाराज जी जब इस राजस्थान का बिहार करने आए थे तब ये ब्रह्मचर्य अवस्था में थे, और ब्रह्मचर्य अवस्था में किशनगढ़ अजमेर आए तो यहाँ एक पंडित थे विद्याधर सेठी। विद्याधर सेठी पंडित जी थे, उनसे उनका बैठना उठना होगा, कोई ब्रह्मचारी थे। तो विद्याधर सेठी ने उनको कहा कि देखो तुम्हारी अभी उम्र छोटी है और आप चारित्र की तरफ बढ़ रहे हैं, तो पहले ज्ञान कर लो। बिना ज्ञान के कोई कार्य नहीं हो सकता। चूँकि वो देशभूषण महाराज के संग में थे, उन्हीं से उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। 7 प्रतिमा उन्होंने देशभूषण महाराज से ली थी, तो अब संग में तो उन्हीं के माने जाएंगे। बस ये बात बार बार उनके साथ जितने दिन अजमेर जिले में रहे, बराबर विद्याधर सेठी के संपर्क में रहे, और विद्याधर सेठी उनको बार बार ज्ञान की प्रेरणा देते थे। देखो ज्ञान के बिना चारित्र ले लोगे, लेकिन ज्ञान के बिना वो चारित्र का रूप नहीं बन पाएगा, प्रभावना सब करना पड़ेगा। तो चारित्र तो तुम्हें दुनिया में कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन ज्ञान सागर महाराज के पास ही मिलेगा। चारित्र के लिए कोई दे देगा, पिछी का मंडल कोई भी महाराज दे देंगे, कहीं से भी मिल जाएगा, कोई भी दे देगा, लेकिन ज्ञान हर व्यक्ति नहीं दे सकता, ज्ञान सबके पास नहीं होता। इसलिए चारित्र पर मार्ग पर तुम बढ़ी गए हो, ज्ञान है। तो इस समय जितने भी साधु हैं, उन समस्त साधुओं में सबसे ज़्यादा ज्ञान जो है वह ज्ञान सागर महाराज के पास है, मुनि महाराज ज्ञान सागर के। अब उस समय मात्र उनके विद्याधर सेठी ने ही उनके दिमाग में इस प्रकार की बात को स्थापित कर दिया। महाराज जी दक्षिण की तरफ बिहार कर गए, ब्रह्मचारी भी दक्षिण की तरफ चले गए, और दक्षिण में जाकर के उनको बस वही विद्याधर की बात घूमती थी। वहाँ जाने के बाद ज्ञान करो पहले, और ज्ञान सागर महाराज के पास है, ज्ञान करो पर, बस वही उनके दिमाग में घूमता रहा। जब भी वो कोई भी क्रिया करें, जब उनको आवे तब उनके मन में यही बात आवे, ज्ञान करो, ज्ञान सागर महाराज के पास है। पर वो धुन उनकी लगी रही। दक्षिण में जाने के बाद भी उनके मन में ऐसी बात बैठा दी थी विद्याधर सेठी ने कि वो वहाँ से फिर चल करके और सीधे ज्ञान सागर महाराज के पास आए और समर्पित हो गए। उनकी समर्पण की कहानी यह है। निर्यापक श्रवण मुनि पुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। जिनवाणी के ज्ञान ते